क्योंकि जन्म मरण से मुक्ति की चाबी, जन्म मरण से मुक्ति का रास्ता इसे ही इंसान चोले में है और किसी चोले में नहीं है। केवल यही एक शरीर है जिसके द्वारा तुम सारे जन्म मरण का खेल, सारे जन्म मरण के चक्कर को खत्म कर सकते हो। केवल ये एक शरीर है। अब इस शरीर में तुम आ तो गए हो, लेकिन माया ने क्या किया? तुम्हें भरमा दिया, तुम्हें भुला दिया कि तुम आखिर आए क्यों हो। अगर सबसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि तुम दुनिया में क्यों आए हो, ये सूरज चांद सितारे, ये धरती, तुम कहां आ गए बीच में, क्या करने आए हो यहां पे? किसी को जवाब नहीं सूझेगा क्या करने आए हैं। सब अपने मन से जवाब देंगे, मैं यहां खाने पीने आया हूं, मौज मस्ती करने आया हूं, फिर मर जाऊंगा एक दिन। कोई ये जवाब देगा, कोई जवाब देगा मैं यहां समाज सुधार करने आया हूं, लोगों का भला करने आया हूं, मैं ऐसा करने आया हूं, वैसा करने आया हूं, मेरा नाम हो जाए, मेरा बहुत बड़ा, मैं महान हो जाऊं। कोई ये सोच के आया है, ये सोच रहा है कि शायद ये करने के लिए आए हैं। कोई सोच रहा है मैं इस दुनिया में आया हूं, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, मैं फिल्म स्टार बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, उसके बाद मर जाऊंगा, उसमें क्या है। अच्छा, ये करने आया है। और कोई क्या सोच रहा है कि मैं इस दुनिया में आया हूं पूजा पाठ करने के लिए, सुबह से शाम तक दे तेरी को ले तेरी को, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, पूरा दिन पूजा पाठ, हवन यज्ञ, उसके बाद मर जाऊंगा एक दिन। इसमें से एक भी चीज करने नहीं आए हम। एक भी चीज वो नहीं है जो हम करने आए हैं। अब वो क्या है जो करने आए हैं? इस माया ने हमें भुला दिया है, भूल चुके हैं हम। तुम अपना बचपन देखो, बचपन में तुम्हें कितनी पुरानी पुरानी बातें याद होंगी। मैं बचपन में ऐसा था, ऐसा करता था, उस खेत में गया, वहां मिला। लेकिन तुम्हें गर्भ जून का 9 महीने में से एक भी सेकंड याद नहीं है। सोचो, तुम गर्भ जून में 9 महीने काट के आए हो, 9 महीना मां के गर्भ में, एक सेकंड भी याद है कि कैसा लग रहा था वहां पे? किसी को याद नहीं है। क्यों? क्योंकि माया ने भुला दिया है। माया ने तुम्हें भुला दिया है कि तुम कहां से आए हो। जब इंसान गर्भ में होता है तो अरदास करता है मालिक से, बिना 52 अक्षरों की अरदास होती है। वो हिंदी पंजाबी थोड़ी नहीं जानता है। गर्भ का बच्चा कौन सी भाषा जानता है? हिंदी बोलता है गर्भ में, या पंजाबी, या अंग्रेजी, या डच, फ्रेंच, कौन सी भाषा बोलता है? कुछ नहीं बोलता। फिर भी अरदास करता है। कैसे करेगा? जब उसको कष्ट होगा तो अरदास करेगा। एक कुत्ते को कोई भाषा नहीं आती, लेकिन एक लठ मार दो उसके, अभी देखो अरदास निकलेगी, अभी उसके मुंह से आह निकलेगी, और सीधी कहां जाएगी? मालिक के कानों में। और मालिक ये नहीं देखेगा कौन सी भाषा में बोल रहा है। मालिक सुनते ही पहचान जाएगा कि भैया मेरा कुत्ता कष्ट में है, और भागा आएगा अपने कुत्ते को बचाने के लिए। इसी प्रकार जब ये जीव मां के गर्भ में होता है, मां का गर्भ का मतलब क्या होता है? कुंभी नरक। कुंभी नरक बोला गया है मां के गर्भ को। कुंभी नरक मतलब कुंभ यानी घड़ा। आप मां का पेट देखोगे, जब बच्चा गर्भ में होता है तो घड़े की तरह बाहर आ जाता है। और नरक बोला गया है। नरक क्यों बोला गया है? क्योंकि वो स्वर्ग नहीं है, उल्टा लटका है वहां पे तो, और गंदगी में लटका हुआ है। दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर का इतना बुरा हाल होता है वहां पे। जीव तड़पता है, मालिक से अरदास करता है कि एक बार निकालो यहां से। एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आता यहां पे। तेरी भक्ति करूंगा, तेरी पूजा करूंगा, तुझे याद रखूंगा, लेकिन यहां नहीं आऊंगा दोबारा। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, गर्भ की गर्मी भूल गई। अब ये चौधरी बन जाता है यहां आके। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो हट्टा कट्टा जवान हूं, मैं न डरता किसी से, मैं एमएलए हूं, मैं एमपी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हवा हवाइयों में आ जाता है बेचारा। उसके बाद ये माया फिर से उसको ऐसा कर देती है कि दोबारा
दूसरे गर्भ में ले जाती है। यानी जहां से आया और वहीं समाया। कहें कबीर क्या कमाया? अरे जहां से आया वहीं समाया। जहां से तौबा तौबा करता निकला था फिर वहीं जाके बैठ गया। क्या कमाया इस जीवन में आके? कुछ नहीं कमाया। तो क्या कमाना है? जन्म मरण से मुक्ति का राज पता करना है। ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाए, इस गुप्त ज्ञान को पता करना है। कैसे खत्म हो? आखिर करें तो करें क्या? तो कैसे पता लगेगा? जंगलों में घूम के, या नदियों में नहा के, या पहाड़ों पे चढ़ के, या रेगिस्तान में घूम के? कहां पता लगेगा इस बात के बारे में? ये गुप्त ज्ञान कहां पता लगेगा? गुरु के पास। ज्ञान कहां मिलता है? गुरु के पास। कोई भी ज्ञान हो, तुमने सिलाई कढ़ाई सीखनी है, तुमने जूते गांठने सीखने हैं, तुमने मोटर मैकेनिक बनना है, तुमने सुनार बनना है, तुमने लोहार बनना है, ये भाई डीजे का काम करते हैं, इनसे भी सीखना चाहोगे तो इनको गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है। जिससे तुम ज्ञान ले रहे हो वही तुम्हारा गुरु है। तो ये ज्ञान कहां मिलेगा? गुरु जी के पास। अब कौन से गुरु जी के पास? क्योंकि गुरु तो बहुत सारे बैठे हैं यहां पे। इतने गुरु बैठे हैं, इतने गुरु बैठे हैं कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि मैं जाऊं तो जाऊं किसके पास। इतने गुरु बैठे हुए हैं यहां पे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ज्ञान तो गुरु के पास मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुमने अपना विवेक जगा के गुरु के द्वारा दिए हुए नाम की परख करके उसको अपनाना है, उसको धारण करना है। यानी किसी भी गुरु के पास जाके हमने पहले ये परख करनी है कि वहां पर जो नाम दीक्षा मिलती है वो सच्ची है भी या नहीं। कहीं नकली नाम तो नहीं पकड़ा दिया, ये समझना पड़ेगा। अब ये नकली नाम क्या होता है? नाम तो नाम होता है, सारे नाम भगवान के हैं, इसमें नकली असली वाली क्या बात है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। नकली असली का ही खेल है यहां पे। यहां नकली और असली में ही फर्क करना है कि कहीं तुम नकली सामान ना ले आओ मार्केट से। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, अपनी अपनी ठौर। यानी तुमने कोई भी गुरु धारण कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? कम से कम शुरुआत तो करी। तुम पूरे भारत में किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को डाल दो, आंगनबाड़ी में, किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में, तो क्या हुआ? अच्छा हुआ। शुरुआत तो करी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, नर्सरी यूकेजी में आएगा, धीरे धीरे पहली दूसरी पांचवी 10वीं में आएगा, करता 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 एक दिन पीएचडी कर लेगा। लेकिन शुरुआत कहां से करी? उसी आंगनबाड़ी से। तो शुक्र है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें आंगनबाड़ी में डाल दिया। अगर आंगनबाड़ी भी ना डालते, अगर किसी को छोटे से स्कूल में ना डालते, तो तुम अनपढ़ रह जाते, अंगूठा छाप। लेकिन तुम्हें कहीं पर भी डाल दिया गया तो अंगूठा छाप का मोहर है तुम्हारे ऊपर से हट जाती है। अब तुम अंगूठा छाप नहीं हो। तुम भले एलकेजी यूकेजी करके निकल जाओ, अपना नाम लिखना आ गया ना तुम्हें, और तुम फॉर्म पे अपना नाम अपना साइन करने लग जाओ, कोई अंगूठा छाप ना कहेगा तुम्हें, नाम लिख सकते हो अपना। यानी छोटे से छोटा गुरु बनाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो अंगूठा छाप का निशान हटा दिया ना उसने, वरना सारी उम्र तुम्हें अंगूठा छाप कहता कोई ना कोई, लेकिन एक नर्सरी के टीचर ने तुम्हारे माथे से ये टैग हटा दिया कि ये अंगूठा छाप है, ये नाम लिख सकता है अपना। इसी प्रकार एक छोटे से छोटा, यानी ज्ञान के लेवल में छोटे से छोटा गुरु भी तुम्हारे ऊपर से निगुरे का टैग हटा देता है। यानी तुम कहीं पर भी खड़े होके कह सकते हो कि मैं निगुरा नहीं हूं, मैं गुरुमुख हूं, मैं गुरु वाला हूं। छोटे से छोटा ज्ञान रखने वाला गुरु भी तुम्हारे ऊपर से ये टैग हटा देगा।
लेकिन क्या उससे मुक्ति मिल जाएगी? नर्सरी वाले ने तुम्हें अंगूठा छाप नहीं रहने दिया तो क्या वो डॉक्टर बना देगा, वो इंजीनियर बना देगा, वो तुम्हें साइंटिस्ट बनवा देगा? क्या नहीं बना सकता। फिर क्या करें? अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ना है। अपनी अपनी ठौर यानी जिस जिस लेवल पे जो गुरु तुम्हें मिल रहा है उसको धारण करते जाओ, करते जाओ, और करते 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 सबसे ऊपर के लेवल के गुरु की शरण में चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। यही समझा रहे हैं। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जब किसी की शादी होती है तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं सब। ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जिन्होंने 20-20 हजार की पैंट पहन रखी होती है और 20-20 हजार की शर्ट टी शर्ट पहन के जाते हैं शादियों में। अभी दूल्हा 5,000 की पैंट पहन के गया होगा, 10,000 का कोट होगा ज्यादा से ज्यादा, और उसके दोस्त लोग 30-30, 40-40 हजार की पैंट, 20-20 हजार के जूते पहन के गए हैं। तो क्या लड़की उनके गले में माला डाल देगी क्या? है? सच में नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि उन लड़कों के सिर के ऊपर सेहरा नहीं है। वो कहां डालेगी माला? जिसके सेहरा होगा सिर पे उसके गले में माला जाएगी। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। कहते हैं जो शब्द विवेकी पारखी गुरु है वही तुम्हारे सिर पे बैठने के काबिल है। बाकी जितने गुरु हैं दुआ सलाम करते रहना, बस। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि तुम उसको सतगुरु सतगुरु करते फिरो। बिल्कुल नहीं, सतगुरु एक है, और वो क्या है? जो सबसे ऊपर के लेवल का ज्ञान दे दे उसी को सतगुरु कहते हैं। समझ लो, मंगल ग्रह पे एक यान पहुंचाया गया। अब कईयों ने भेजे, कोई 1000 किलोमीटर पे गिर गया नीचे, कोई 2000 पे, कोई 5000 पे, कोई 10,000 पे, कोई कितने हजार पे। उनकी महानता नहीं गिनी जाएगी। कोशिश तो उन्होंने भी करी है, लेकिन जो वहां पे लैंड हो जाएगा, मंगल ग्रह पे जो उतर जाएगा यान, उसकी महानता गाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो धुर तक पहुंच गया, वो आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया, आखिरी मंजिल तक पहुंच गया। इसी प्रकार गुरु जितने भी हैं सब आदरणीय हैं। कोई गुरु ऐसा नहीं है कि जिसको हम गलत बोले, लेकिन हमें उस गुरु की खोज करनी है जो हमें सच्चा नाम दे दे, जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। तो क्या कह रहे हैं वाणी में? जब तक सच्चा गुरु नहीं मिल गया तुम्हें, तब तक तुम गुरु करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो कह रहे जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कहते हैं जब तक तुम्हें सच्चा नाम देने वाला गुरु नहीं मिल गया। नाम देने वाले तो बहुत है, तुम किसी भी गुरु के पास चले जाओ, A to Z, बस हाथ जोड़ के बैठ जाना, गुरु जी मुझे नाम दे दो। गुरु जी क्या देगा तुम्हें? नाम दे देगा। कौन सा नाम देगा? हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अंग्रेजी के नाम, स्पेनिश भाषा के नाम, चाइनीज के नाम, मंगोलियन के नाम, जापानीज नाम, ताइवानी नाम, जितनी भाषा उतने नाम। तुम्हें नाम तो दिया, लेकिन कौन सा नाम दे दिया? भाषाओं वाले नाम। कहां से आई ये भाषाएं? हिंदी के नाम कहां से आए? हिंदी के नाम। उर्दू के नाम कहां से आए? उर्दू के नाम। अंग्रेजी के नाम आए कहां से? अंग्रेजी के नाम। किसने बनाए ये नाम? कैसे बनते हैं ये नाम? तो हिंदी भाषा में विचार कर लेते हैं। हिंदी भाषा में जितने भी नाम हैं किससे बनते हैं? अक्षरों से बनते हैं, अक्षरों से।
कितने अक्षर हैं हमारी हिंदी भाषा में? देवनागरी भाषा में कितने अक्षर हैं? हमारी संस्कृत भाषा में कितने अक्षर हैं? नहीं पता। 52 अक्षर, 52। अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर हैं? कितने? 26 पता है सबको। अपनी भाषा के अक्षर नहीं पता, बेगानी के लेके बैठे हैं। 26 अक्षर हैं अंग्रेजी के। यानी हमारे देशवासियों ने जब अक्षरों की खोज करी तो कितने अक्षर निकाल लिए इस मुंह से? 52 अक्षर। और जब अंग्रेजों ने खोज करी, आदि मानवों ने, अंग्रेजी आदि मानवों ने, तो कितने निकाल पाए? 26 अक्षर। आज तक 27वां नहीं निकाल पाए वो। हमने 52 निकाल दिए, उन्होंने 26 निकाले। तो ज्ञानी कौन है? बड़ा कौन हुआ? 52 वाला। कितना बड़ा हुआ? डबल। 26 दूनी 52। यानी अंग्रेजों की बुद्धि इतनी नहीं चली जितनी हमारे संतों की, ऋषि मुनियों की चल पड़ी। इसी मुंह से 52 निकाल दिए और इसी मुंह से वो 26 निकाल पाए। कोई कमी है क्या? होंठ भी है, कंठ भी है, जीभ भी है, दांत भी है, पूरा सांचा एक जैसा है दोनों का। लेकिन हम 52 अक्षर निकाल के बैठ गए और वो बेचारे 26 में अटक गए। अच्छी बात है कि हमने 52 अक्षर निकाले। उसके बाद क्या हुआ? इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा, कौन से? आ आ ई ई उ ऊ का खा गा चा चा जा टा टा टा, सारे अक्षरों के द्वारा हमने क्या किया? हमने इस दुनिया में हर चीज जो भी दिखाई दे रही है उसका एक नाम रख दिया। कैसे रखा? 52 अक्षर बोले और उसको लिखना शुरू कर दिया। हर अक्षर को एक लिपिबद्ध एक डायग्राम दे दिया। का तो ऐसे लिखेंगे का, खा तो ऐसे लिखेंगे खा, आ तो ऐसे लिखेंगे आ, और सबको पढ़ा दिया। जितने भी लोग थे हमारे आसपास, उन लोगों ने सबको पढ़ा दिया, यानी सबको एक मत कर दिया। अब उन्होंने जब नाम रखे पानी, तो पानी का नाम पानी कैसे रखा? क्या पानी के ऊपर लिखा हुआ था कि वो पानी है? कैसे पानी नाम रख दिया उसका? हवा, हवा के ऊपर लिखा है क्या कि इसका नाम हवा है? आग, आग के ऊपर लिखा था क्या कि इसका नाम आग है? पेड़, पत्ते, फल, फूल, पत्थर, मिट्टी, रेत, बजरी, क्या इनके ऊपर नाम लिखा हुआ है किसी का? कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। तो फिर कैसे रखे नाम? अपनी बुद्धि के द्वारा। जो मुंह से आवाजें निकलती गईं, उसको कैच करते गए, उससे नाम लिखते गए और बच्चों को रटाते गए, ताकि जो नाम आज मैं बोल रहा हूं ये कल को भूल ना जाए। इसीलिए बच्चों को आज भी रटाया जाता है। बच्चों बोलो, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। 1 साल रटते हैं उसे, ताकि जीवन में भूल ना जाए। और वही रटाते हैं जो तुम रट के आए हो स्कूल में से, ताकि कल को लड़ भी ना पड़े। नहीं, ये गमला नहीं, ये तो कबूतर है। जो गमला है वो सबके लिए गमला है, जो कबूतर है वो सबके लिए कबूतर है। यानी सबको एक सूत्र में बांधने का काम कौन करता है? ये अक्षर करते हैं, अक्षर। इसीलिए हम विदेश में जाके फेल हो जाते हैं, मुंह देखते हैं केवल। बोले तो बोले क्या भैया? गिलास को क्या बोलते हो तुम लोग? भैया दूध को क्या बोलते हो तुम लोग? बड़े से बड़ा डॉक्टर, साइंटिस्ट वहां जाके जीरो हो जाता है, एक अबोध बालक की तरह बैठ जाता है। बोलूं तो बोलूं क्या, समझते तो ये कुछ है नहीं है। फिर इशारों में काम चलता है, भैया पानी, भैया भैया कैंची, भैया, फिर ये चलेगा काम। तो कहने का मतलब, अक्षरों के द्वारा सारी दुनिया में जितनी भी चीजें थी सबने नाम रख दिए। हिंदुस्तानियों ने नाम रखा वाटर, वाटर रखा, क्या रखा? पानी। और अंग्रेजों ने उसी तत्व का क्या नाम रख दिया? वाटर। हमने रखा आग, उन्होंने क्या रख दिया? फायर। हमने रखा सूरज, उन्होंने क्या रख दिया? सन। हमने रखा स्टार्स, मून्स। अच्छा, चांद सितारे, उन्होंने क्या रखा? स्टार, मून। यानी जो चीज हमने अपनी भाषा में रखी अपने अक्षरों के द्वारा, उन्होंने उसी चीज का नाम रख दिया अपने अक्षरों के द्वारा, और बिल्कुल अलग। यहां तक तो समझ। क्यों?
क्योंकि उसकी किताब हम पढ़ लेंगे, अपनी किताब उसे पढ़ा देंगे, बात खत्म हो गई। कितनी बड़ी बात है। बच्चे पढ़ते ही हैं, आग भी पढ़ते हैं, साथ में फायर भी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी का भी टीचर आ गया साथ में। बेटा हिंदी तो पढ़ रहे हो, अंग्रेजी भी पढ़ो। क्यों? कल को अंग्रेज मिल गया तो कैसे बात करोगे उससे? तो यूनिवर्सल लैंग्वेज कौन सी दे दी हमें? अंग्रेजी। किसी देश में चले जाओ तुम अंग्रेजी के सहारे, अगर तुम्हें अंग्रेजी भाषा आती है, तुम किसी देश में मुंह उठा के पहुंच जाओ, तुम घर वापस आ जाओगे। बस इतना ही है, कोई टेंशन नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि अंग्रेजी पूरी दुनिया में चलती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज बना दी है। अच्छी बात है, कम से कम जीवन आसान हो गया। यहां तक तो सब अच्छी बात है कि हर चीज का नाम रख दिया गया, वरना दुकान पे जाते ना काली मिर्च लेने और उसका नाम न रखा होता काली मिर्ची, तो तुम पागल हो जाते समझा समझा के कि लेने क्या आया है। समझे? शुक्र करो जीरे का नाम जीरा रख दिया, और जीरे का नाम जीरा ना रखा होता ना, तुम पागल हो जाते समझा समझा के कि लेने क्या आया हूं, और वो पूछ पूछ के पागल हो जाता कि दूं क्या। तो शुक्र मनाओ कि हमने 52 अक्षरों की खोज कर ली इंसान ने, जीवन कितना आसान हो गया। भैया पानी लाना जरा। देखो कैसे सब समझ गए ना क्या चाहिए मुझे, केवल एक ही शब्द बोला मैंने, पानी। उसी वक्त सबके दिमाग में आ गई, अच्छा ये पानी मांग रहा है। समझे? अब मैं बोल रहा हूं भैया पिकलू लाना, पिकलू। अब आधे सोचे ये पिकलू क्या चीज है भाई, चिरकू लाना, चिरकू। ये चिरकू क्या होता है? यानी कोई ऐसा शब्द बोल दूं मैं जो तुमने कभी पढ़ा ना हो, तुम चक्कर में पड़ जाओगे, भैया ये क्या बोल दिया, ये कहां से लेके आए। ये शब्दों की महिमा है, यानी सबको एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है। किसने? शब्द ने। शब्द ने। अच्छी बात है, सबको एक कर दिया शब्द ने, तो अनेक किसने किया? फिर अनेक किसने किया? यहां तक तो अच्छी बात है कि दुनियावी चीजों के नाम रख दिए, सब एक हो गए, सबको आसानी से समझ में आ गया। अब दिक्कत कहां हुई? जब इंसान ने भगवान के नाम रखना शुरू किया, अल्लाह रख दिया, गॉड रख दिया, वाहिगुरु रख दिया, सतपुरुष रख दिया, अलख पुरुष रख दिया, अनामी पुरुष रख दिया, सारे नाम रख दिए अपनी अपनी भाषाओं में। अब पड़ा पंगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज का नाम रखा वो दिखता ही नहीं है। अब करे तो करे क्या? पानी दिखता है तो झगड़ा सॉल्व हो सकता है। क्या है ये? दिस इज वाटर। क्या है ये? दिस इज पानी। ओके चलो एक ही बात है, क्योंकि चीज सामने पड़ी है, झगड़ा खत्म। लेकिन अब अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान, परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा, अब इसको कैसे लेके आओगे सामने? अब ये सामने आ नहीं सकता, इसलिए सब इसको बड़ा करने में लगे कि नहीं मेरा वाला शब्द बड़ा है, तेरा वाला नहीं। मेरा अल्लाह बड़ा है, तेरा राम छोटा है। मेरा वाहिगुरु बड़ा है, तेरा गॉड छोटा है। ये हो गया झगड़ा। शब्दों ने ही सबको एक किया और शब्दों ने ही सबको अनेक कर दिया। सब अपने अपने शब्द लेके बैठ गए। आज भी तुम जो शब्द जप रहे हो वो इसलिए जप रहे हो क्योंकि तुम्हारे धर्म वाले ने, तुम्हारे देश वाले ने, तुम्हारे गुरुजी ने वो शब्द दे दिया है। तुम दूसरे के गुरु के शब्द नहीं जप रहे हो, समझे? जबकि तुम्हारे गुरु ने क्या बोल के दिया वो शब्द कि परमात्मा एक है, और नाम क्या दे दिया? राम। अब उसको पूछो कोई कि परमात्मा एक है तो अल्लाह भी परमात्मा ही हुआ, गॉड भी परमात्मा ही हुआ। क्यों? क्योंकि चारों किताबों में लिखा है कि भगवान ने धरती बनाई, भगवान ने सूर्य बनाया, भगवान ने चांद सितारे बनाए। हमारे ग्रंथों में ये लिखा है। मुसलमानों ने लिखा है अल्लाह ने धरती बनाई, अल्लाह ने सूरज चांद सितारे बनाए, अल्लाह ने सब बनाया। ईसाइयों में लिखा है गॉड ने धरती बनाई, गॉड ने सूरज चांद सितारे बनाए। सिखों में लिखा है वाहिगुरु ने सूर्य बनाया, वाहिगुरु ने तारे बनाए, चांद बनाया। तो सोचो अगर ये चारों अलग अलग होते तो कितने सूरज घूम रहे होते ऊपर? कितने घूम रहे होते? 4 घूम रहे होते। कितनी धरती घूम रही होती है? ये हिंदुओं की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, 4 धरतियां घूम रही होती हैं यहां पे। समझो
लेकिन हर ग्रंथ कह रहा है कि परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, और उसी ने धरती बनाई है, उसी ने सूरज बनाया है, उसी ने तारे बनाए हैं। तो भैया वो दो नहीं है, वो एक ही है। अब फर्क कहां पड़ रहा है? केवल और केवल शब्दों में, कि मैंने उसका नाम राम रख लिया। कहां से आया ये राम नाम? कहां से आया? आसमान से कि जमीन से? कहां से आया? इस दुनिया में राम नाम कहां से आया? तुम्हें पता है राम नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? कहां से आता है राम नाम? यहां से आता है। ये जो तुम्हें गोल गोल दिख रहा है ना मुंह, इसके अंदर एक फड़फड़ाती हुई जीभ दिख रही है, यहां से आता है। देखो, राम कहां से आया? जीभ से और होठों से। रा किसका यूज किया? जीभ का। राम। समझो, अब जीभ काट दी किसी की, सबकी जीभ ही ना होती। अब राम नाम बताओ कहां रहता? कैसे आता राम नाम दुनिया में? तो कैसे आया राम नाम दुनिया में? इस मुख के द्वारा, जीभ के द्वारा, होठों के द्वारा। अगर हमारे आदि मानव भाई लोग सारे अक्षर बना देते, केवल दो अक्षर ना बनाते, रा और मां, तो कौन से भगवान का नाम जपते थे? बनाए तो उन्होंने ही है ना। अगर वो एक लाइन ना बनाते, या रा ला वा, तो रा कहां से लाते तुम? एक और लाइन ना बनाते, पा फा बा भा मा, तो राम का मां कहां से लाते तुम? शुक्र करो कि उन्होंने बना दिए अक्षर ये, तभी तो तुम उनका मंदिर बना के बैठे हो। समझो, यानी ये सारे नाम कहां से आ रहे हैं? केवल राम नाम नहीं, अल्लाह कहां से आ रहा है? इसी मुंह से, इसी जीभ से, अल्लाह, इसी मुंह से आया है। वाहे गुरु कहां से आया? इसी मुंह से आया है। गॉड कहां से आया? इसी मुंह से आया है। सारे नाम इसी मुंह से निकले हैं, लेकिन लोग नाम को तो पकड़ के बैठ गए, लेकिन जिसका नाम रखा गया है, ये जिस तत्व का नाम रखा गया, उस तत्व को ना जान पाए। याद रखो, जितने भी नाम रखे गए इस दुनिया में, किसके रखे गए हैं? तत्व के। इस गिलास में कौन सा तत्व है? पानी तत्व है। तत्व है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। इसी प्रकार तुम्हें जितने भी तत्व दिखाई दे रहे हैं संसार में, उसके नाम इसीलिए रखे गए क्योंकि तत्व है। अब यहां एक ऐसी चीज है जो है ही नहीं, अब उसका क्या नाम रखोगे? जो है ही नहीं तो उसका क्या नाम रखोगे? इसी प्रकार अगर किसी ने नाम रखा है राम, किसी ने रखा अल्लाह, किसी ने रखा वाहिगुरु, किसी ने रखा गॉड, तो इसका मतलब ये किसी चीज के नाम है, किसी तत्व के नाम है। उन्होंने उस चीज को जरूर महसूस किया होगा, तभी तो उन्होंने लिखा कि राम बोलो कि श्याम बोलो कि अल्लाह बोलो कि वाहिगुरु बोलो। उस तत्व का नाम तब आया है जब तत्व का ज्ञान हुआ है। इसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, कहां से आए हैं? इस जीभ, इस मुख से। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिल गया है जिसने तुम्हें नाम जपने को दे दिया और तुम खूब मन लगा के जप रहे हो, राम 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 राम, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, गॉड गॉड गॉड, समझ जाना तुम्हें क्या पकड़ा दिया गया है? पावन अक्षर। तुम्हें अक्षर पकड़ा दिया गया है, जबकि पकड़ाना क्या चाहिए था? तत्व ज्ञान पकड़ाना चाहिए था। और क्या पकड़ा दिया? अक्षर ज्ञान। जैसे मुझे प्यास लगी है तो दो चीजें हैं मेरे पास, दो प्रकार के पानी है मेरे पास। एक पानी तो मेरे गिलास में पड़ा है और दूसरा पानी कहां है? ये मेरे मुंह से निकल रहा है। पानी पानी पानी, क्या निकला मेरे मुंह से? पानी। और इसमें क्या पड़ा है? पानी। लेकिन इस वाले पानी से क्या मेरा गला गीला होगा?
सारी उम्र जपता रहूं पानी पानी, गला किससे गीला होगा? ये जो गिलास में पड़ा है। और इसको पीने के लिए मुझे एक बार भी जपना नहीं पड़ेगा। देखो बिना जपे एक बार भी नहीं बोलूंगा मैं। गला गीला हो गया भाई, समझो। यानी अगर तुम्हें 52 अक्षरी नाम देके नाम जपवा के कोई गुरु ये कहता है कि सारी उम्र तू नाम जप, उसके बाद तुझे भगवान मिल जाएगा, भूल जाना, कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। अगर परमात्मा किसी को नहीं मिलेगा तो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि लोग उसका नाम जप रहे हैं, और नाम जप के कभी कोई वस्तु मिले ही नहीं सकती। तुम्हारा पर्स खो गया, अभी तुम आए सत्संग में, रास्ते में पर्स खो गया, अब यहां बैठ के क्या करोगे? पर्स 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 मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। क्या करोगे? जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते पे वापस घूम जाओ और देखते जाओ, कहीं में जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वस्तु है, नाम नहीं है। ये पानी वस्तु है, नाम नहीं है। नाम जप के कभी वस्तु मिल नहीं सकती। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे धन धन कहे जो नर धनिया होए, तो निर्धनिया रहे ना कोई। कहते अगर नाम जपने से ही सब कुछ हो जाए तो आंखें बंद करके सुबह सुबह बैठ जाया करो, सोना सोना सोना, चांदी चांदी चांदी, जपते रहो, मिल जाएगा सोना चांदी। कुछ नहीं मिलने वाला, जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, 52 अक्षर जीवा धारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कहते 52 अक्षर जीव आधारा। अगर कोई ऐसा गुरु मिल गया जिसने तुम्हें जीव पे जपने वाला नाम दे दिया, समझ लो वो खुद तो बेवकूफ बना ही बना था, तुम्हें भी बना दिया उसे। समझ लो, ये नाम, ये जाप किसी भी जीव का कल्याण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 52 अक्षर हैं, मैन मेड हैं, इंसानों के द्वारा बनाए हुए नाम हैं। ये सब नकली नाम हैं, नकली। तो असली नाम क्या है? असली नाम कभी कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि असली नाम उसको कहते हैं जो जन्मने और मरने से परे है, जिसका जन्म और मरण नहीं होता। क्या है वो? आत्मा ही असली नाम है, आत्मा ही असली ज्ञान है। मंत्रों को जपने वाले को जपी कहते हैं, तपस्या करने वाले को तपी कहते हैं, घर बार छोड़ के जंगल भाग जाए उसको सन्यासी कहते हैं, और जो अपनी आत्मा का ज्ञान समझ ले, अपनी आत्मा को जान ले, उसे आत्मज्ञानी कहते हैं। आत्मज्ञानी, मंत्र ज्ञानी नहीं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी आत्म ज्ञान जाने बिना ये कागा हंस ना होए। कागा यानी अज्ञानी जीव, और हंस यानी आत्म ज्ञानी पुरुष। आत्म ज्ञान की बात है, मंत्रों के जाप नहीं है। अगर 100 आदमी बहरे हो और किसी गुरु के पास चले जाए, गुरु जी हमें नाम दे दो, दे के दिखाए नाम गुरु जी, कौन सा देगा? चाहे हिंदी में बोले, चाहे ईसाई में, सिख में बोले, चाहे किसी भाषा में बोले, उर्दू में बोले, फारसी में, वो सुनेगा ही नहीं उसको नाम। उसका देना ना देना बराबर है। समझो, 100 गूंगे चले जाएं किसी गुरुजी के पास, जपी के पास, गुरुजी हमें नाम मिल जाएगा क्या? अगर बैठ जाए जाके नाम लेने के लिए, वो तो ये भी ना बोल पाएंगे नाम मिल जाएगा। वो भले कितने नाम लटवा दे उसको, जपो राम राम, जपो अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, तो गूंगा बोल लेगा क्या? एक बार भी ना बोल पाएगा। इसका मतलब वो बोल नहीं पाया, यानी उसका कल्याण नहीं होगा। बताओ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नाम जप के ही कल्याण होगा, नाम जप के ही मुक्ति होगी।
नाम जप के 84 में जाते हैं लोग, समझ लो। और 84 से बचने का रास्ता क्या है? आत्मज्ञान। नाम नहीं जपना है, आत्मा को जानना है। गीता क्या कहती है? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में नहीं जाना, उनको किसी मस्जिद में नहीं जाना, उनको किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, उनको कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपनी आत्मा को जान लिया है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं रह जाता, वो मेरा ही रूप हो जाते हैं। और जो मुझे इंसान करके, आदमी करके जानते हैं, वो अज्ञानी जीव हैं। जो मुझे शरीर मानते हैं वो अज्ञानी जीव हैं। जो मुझे ये इंद्रियां मानते हैं, हाथ पैर आंख कान नाक मुख जीव बाल खाल, वो मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। वो मुझे एक शरीर समझकर सारी उम्र मुझे शरीर ही मानते रह जाते। कृष्ण जी शरीर नहीं है, वो क्या है? वो आत्मा है। इसी प्रकार तुम भी शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। तुम अविनाशी हो, तुम अजन्मे हो। तो ये जन्म किसका हो रहा है? तो ये मरेगा कौन? कौन मरेगा? शरीर मरेगा। कौन छोड़ेगा शरीर को? आत्मा छोड़ेगी शरीर को। तो आत्मा ने शरीर को छोड़ा, शरीर गिर गया। तो जो गिर गया वो मर गया, और जिसने छोड़ा वो अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तुम आत्मा हो, तुम अमर हो, लेकिन तुम्हें माया ने भुला दिया है कि तुम आत्मा हो। माया ने क्या पकड़ा दिया तुम्हें? ये पकड़ा दिया कुल्फा। ये कुल्फा है, कुल्फी देखिए ना, खूब चाटते हैं बच्चे। ये पकड़ा दिया। अब इसी कुल्फी को समझ रहे मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं पतली वाली कुल्फी हूं, मैं मोटा वाला कुल्फा हूं। यही मान के बैठ गए। मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। जबकि तुम क्या हो? तुम ये शरीर हो ही नहीं, तुम अविनाशी आत्मा हो। समझ लो, तुम्हारे शरीर का जन्म हो सकता है, तुम्हारे शरीर की मृत्यु हो सकती है, लेकिन तुम कभी ना तो पैदा हुए, ना ही तुम कभी मरोगे। समझ लो। तो क्या करते हो तुम? केवल शरीर छोड़ते हो और शरीर पकड़ते हो। छोड़ते कहां हो? इस दुनिया में कोई बेड पे पड़ा पड़ा छोड़ गया, कोई हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा छोड़ गया, कोई एक्सीडेंट में गिर के छोड़ के चला गया। और पकड़ते कहां हो? कहां पकड़ते हो शरीर? कहां मिलता है शरीर? कौन सी मार्केट में? कहां मिलता है शरीर? कहां से लेके आए हो ये शरीर? ये 50-50 किलो के शरीर कहां मिले तुम्हें? कहां मिलते हैं? मां के गर्भ में। मां के गर्भ से लेके आते हो शरीर, समझो। और कहां छोड़ देते हो? इस संसार में छोड़ देते हो। ला कहां से रहे हो, छोड़ कहां रहे हो? हर इंसान मां के गर्भ से शरीर लेके आ रहा है और यहां धरती पे छोड़ के चला जा रहा है, लेकिन मर नहीं रहा है, केवल छोड़ रहा है। कहते हुए ना, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, पिताजी ने ये शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ा है, जिसने छोड़ा है वो कौन है? जो शरीर छूटा है उसको पिताजी पिताजी करता रहा सारी उम्र। ये शरीर जो छूटा है, मोटा शरीर, काला शरीर, पतला शरीर, ये छोड़ दिया पिताजी ने।
तो किसने छोड़ा? पिताजी ने शरीर छोड़ा। तो जिसको छोड़ा वो तो शरीर था, तो पिताजी कौन है? पिताजी आत्मा है। यानी तुम सारी उम्र जिसे पिताजी पिताजी माताजी माताजी कर रहे हो, वो तुम्हारी माता है ही नहीं। तुम्हारी माता और तुम्हारा पिता कौन है? जो इस शरीर को छोड़ के अंत में चला जाएगा, और तुम देख भी ना पाओगे कि छोड़ के कौन गया। तुम्हें अपने माता पिता का पता ही नहीं लगेगा कब छोड़ के चले गए। और ये क्या पकड़ा गए मुझे? केले का छिलका। अब कहां जाएगा ये? डस्टबिन में। इसको जला दो, इसको दफना दो। और माता पिता कहां गए? वो शरीर छोड़ के चले गए। कहां चले गए? स्वर्ग में चले गए। स्वर्गवास हो गया। लिखते हो ना कार्ड में, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्ग में वास हो गया। अभी झोपड़ी में रहता था इस गांव में, बिल्कुल टूटी फूटी झोपड़ी में पिताजी किसी का। अब वहां से कहां चला गया? पहले झोपड़ी में वास था, अब कहां चला गया? अब स्वर्ग में वास है। तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? टूटी झोपड़ी छोड़ के जिसको स्वर्ग मिल जाए, वो दुखी होगा कि सुखी होगा? समझो। और जो स्वर्ग में गया है वास करने, तो वो मरा कहां? अगर मर जाता तो वास करता वहां पे। आज यहां वास कर रहा है, कल वहां वास कर रहा है, परसों को कहो फिर वापस आ जाए वास करने, तो मरा कौन? पिताजी नहीं मरा। पिताजी तो जा रहा है और आ रहा है, तो मरा कौन? ये शरीर मरा। इसलिए ना तो तुम शरीर हो, ना तुम्हारे पिताजी शरीर है, ना तुम्हारी माताजी शरीर है, ना राम जी शरीर है, ना श्याम जी शरीर है, ना ईसा मसीह शरीर है, ना बाबा नानक शरीर है, ना कबीर साहब शरीर है, ना मीरा भाई शरीर है। कोई शरीर नहीं है। शरीर क्या है? 5 तत्वों का पुतला। आकाश है, अग्नि है, वायु है, धरती है, पानी है। 5 तत्वों का शरीर है। मैं क्या हूं इसमें से? क्या मैं हवा हूं? क्या मैं अग्नि हूं? क्या मैं धरती? क्या मैं पानी? क्या मैं आकाश हूं? नहीं, वो तो ये शरीर है। तो मैं कौन हूं? ये जो बोल रहा है वो हूं मैं। अब ये बोल कौन रहा है? 5 तत्व सामने तुम्हारे खड़े हैं, ये तुमसे बात ना करते। आसमान से पूछो भैया कितनी ऊंचाई है तुम्हारी, बताएगा क्या? हवा से पूछो कितनी स्पीड में चल रही हो बहन, बताएगी क्या? पानी से पूछो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, बताएगा क्या? आग से पूछो कितनी गर्म है तू, बताएगी क्या? धरती से पूछो कितनी कठोर है तू, नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि जड़ है, नहीं बता सकती। लेकिन इसी 5 तत्वों को, यानी इन्हीं जड़ को जब एक मूर्ति बना दिया गया, अब देखो कैसे फटाफट बोल रहा है ये। 5 तत्वों का शरीर अब कैसे फटाफट बोल रहा है? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये आत्मा की वजह से तुम्हारे अक्षर निकल रहे हैं। ये आत्मा की वजह से तुम्हारी काया चल रही है। ये आत्मा की वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो। आत्मा की वजह से तुम्हें बढ़िया गद्दों पे सुलाया जा रहा है। और जिस दिन आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, उसी गद्दे से उठा के जमीन पे लेटा देंगे। अगर माँ बेटे को प्यार कर रही है आत्मा की वजह से, बेटा बाप को प्यार कर रहा है आत्मा की वजह से, घरवाली घरवाले को प्यार कर रही है, घरवाला घरवाली को प्यार कर रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा निकल जाए और कोई कहे इसको सुला ले अपने साथ, जरा इस लाश को सुला ले 1 हफ्ता अपने पास, कितनी सुंदर क्यों ना हो, सुला लेगा क्या? कहेगा छोड़ भैया, रात में चुड़ैल बन के चिपक गई तो निपटाओ इसको जल्दी से। समझो, यानी तुम्हें कुछ भी फायदा अगर इस दुनिया में पहुंच रहा है, किस वजह से? आत्मा की वजह से। और तुम उसी को नहीं जानते हो। आत्मा का नाम तो सुना है ना सबने? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे, किसी के घर पे तो नहीं रह गई जल्दबाजी में? हाथ लगा के चेक कर लो एक बार, है पक्का? अच्छा, क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पास आत्मा है? क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है कि ये जलते हुए बल्ब में करंट है? क्या प्रूफ है कि इस चलते हुए कूलर में करंट है? कोई साबित कर सकता है क्या? कोई साबित कर सकता है? अगर ये चल रहा है ना, तो ये साबित ही है, ये साबित ही है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम हंस रही हो, तुम बैठी हो, तुम चल के आई हो, ये साबित ही है कि आत्मा है। और जब आत्मा शरीर छोड़ देगी तो वही रास्ते में पड़ी होगी तुम, वो ना उठती फिर वापस। क्यों?
आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया है, समझो। तो आत्मा बिल्कुल करंट की तरह है। मां इतनी मोटी हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं, मां आत्मा है। शरीर मोटा हो सकता है, पंखा मोटा हो सकता है, करंट मोटा थोड़ी नहीं है। बल्ब लंबा गोल हो सकता है, ट्यूबलाइट लंबी हो सकती है, करंट गोल और लंबा थोड़ी नहीं है। करंट एक सा है। सारे प्रकार के पंखों को, ट्यूबलाइट को, गीजर को, हीटर को, सबको कौन चला रहा है? एक करंट। इसी प्रकार चींटी को, मच्छर को, हाथी को, व्हेल मछली को, घोड़े को, घड़ियाल को, शेर को, चीते को, सांप को, बिच्छू को, तुमको, हमको, राम जी को, श्याम जी को, हनुमान जी को, माता को कौन चला रहा है? आत्मा। इसी आत्मा की महिमा गीता में कूट कूट के भरी है, कूट कूट के। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य है, सनातन है। सनातन का नाम सुना है ना? सनातन पता है ना क्या होता है? सनातन धर्म है। किसका धर्म है सनातन? सनातन धर्म उसका है जो सनातन को जानता है, और जो सनातन को नहीं जानता वो सनातनी नहीं है, समझ लो। हम कहने को तो सनातनी है, कौन से धर्म के हो? सनातन धर्म के हैं। होता क्या है सनातन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सनातन? अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो तुम्हें पता लग जाए कि सनातनी होता क्या है। कहां लिखी है डेफिनेशन? गीता में लिखी है, अध्याय 2, 24वां श्लोक। तुम्हें सनातन की डेफिनेशन मिलेगी वहां पे। क्या लिखा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, इसको कोई छेद नहीं कर सकता इसमें कि तीर मार के छेद कर दें। ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अदाह है। अदाह यानी इसका कोई दाह संस्कार नहीं कर सकता, इसको कोई जला नहीं सकता। ये आत्मा अशोष्य है, इसको कोई गीला, कोई सूखा नहीं कर सकता। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा को कोई हिला नहीं सकता। ये अचल है, स्थिर है। ये आत्मा पुरातन है, यानी पुरानी से भी पुरानी है ये। इसीलिए कहते हैं सत्य सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। गिनती मिनती तक नहीं पता किसी को ये चालू कब हुआ, क्योंकि आत्मा की कोई गिनती मिनती है ही नहीं। आत्मा का कोई समय है ही नहीं, ऐसा कोई समय था ही नहीं जब ये नहीं थी, और ऐसा कोई समय आएगा ही नहीं जब ये नहीं होगी। इसीलिए गीता में बोला है अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दैति पावका न चैनम क्लोदन्तापे न शोषति मारता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो अस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो ये आत्मा की बात क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? अरे तीर कमान लड़ाई करनी है कि आत्मा आत्मा खेलना है वहां पे? हैं? दोनों पक्षों को स्थिर कर दिया। अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा ही आत्मा समझाया जा रहा है। क्यों समझाया जा रहा है? कारण क्या है? वो ये भी कह सकते थे, जाओ अर्जुन, बढ़िया से मंदिर में जाओ, मूर्ति को भोग लगाओ, माला पहनाओ और बढ़िया धुला भिला के पूजा पाठ करके तिलक लगा के घर को वापस आ जाओ। ये भी तो कह सकते थे, क्योंकि तुम्हें यही कुछ बताया गया है। भगवान की पूजा का मतलब तुम्हें क्या बताया गया है? मंदिर जाओ, झाड़ू पोछा करो, मूर्ति को साफ करो, कपड़े पहनाओ, बढ़िया तिलक लगाओ, भोग लगाओ, आरती पूजा करो, घर आ जाओ, हो गई कहानी खत्म। ये भक्ति नहीं है, ये पूजा पाठ नहीं है भाई, समझो। भक्ति क्या है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को इसी जन्म में जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु धारण करते हैं। कौन सा गुरु? ये मंत्र जपने वाला गुरु नहीं कि राम 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 जपवा दिया, अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु जपवा दिया। अरे मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए, मुझे राम जी की कहानी से क्या मतलब है? वो आए चले गए, बात खत्म हो गई। कृष्ण जी आए चले गए, बात खत्म हो गई।
मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए, मुझे राम से, अल्लाह से, वाहेगुरु के नाम से मतलब क्या है भाई? मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी अर्जुन को आत्मा का ज्ञान समझा रहे हैं। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। क्या लिखा है वहां पे? तत्वदर्शी। अब ये तत्वदर्शी क्या होता है? जपी तपी सन्यासी तो सुना था, नाम जपने वाले गुरु, कोई मुंह से राम 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 करने वाले, कोई श्वासों पे राम 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 करने वाले, कोई कानों में उंगली डाल के राम राम करने वाले तो सुने थे, लेकिन ये तत्वदर्शी का क्या मतलब है? नाम में ही अर्थ छुपा है। तत्वदर्शी यानी तत्व का ज्ञान कराने वाला, दर्शन कराने वाला, तत्वदर्शी, जो तत्व का दर्शन करवा दे। समझो, तत्व का नाम नहीं जपवा दे। इस पानी का, एक ही तत्व का कितने नाम है? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, जौल, 6 नाम तो हमें ही पता है। उसके बाद तुम जिस देश में जाओगे, हर देश में इसका अलग अलग नाम रखा गया है। तो क्या करोगे? जिस देश में बैठे हो उस देश का नाम जपने लग जाना, उस भाषा के पानी का। प्यास मिट जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। तत्वदर्शी क्या करता है? हर प्रकार के नाम को छुड़वा देता है। क्या जप रहा है तू भाई? मैं पानी पानी जप रहा हूं गुरुजी, छोड़ दे। तू क्या जप रहा है? मैं वाटर वाटर जप रहा हूं, छोड़ दे। तू क्या जप रहा है? मैं जल जल जप रहा हूं, छोड़ दे। तू क्या जप रहा है? मैं नीर नीर, तोय तोय, जौल जौल जप रहा हूं, छोड़ दे। सारे नाम छुड़वा देगा तत्वदर्शी, और क्या बताएगा? बेटा पानी ऐसे पीते हैं। किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ी। ये तत्वदर्शी का खेल है, ये किसी जपी तपी सन्यासी का खेल नहीं है। तो गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक जिस तत्वदर्शी की महिमा गाता है, उस तत्वदर्शी को तत्व का बोध कराने वाला कहते हैं। और कौन से तत्व का बोध चाहिए हमें? हमारे सामने बहुत सारे तत्व हैं। हवा है, पानी है, अग्नि है, धरती है, आकाश है। कौन से तत्व का बोध चाहिए हमें? हमें इन तत्वों का बोध नहीं चाहिए कि आकाश की पूजा करने लग जाऊं, अग्नि की पूजा करने लग जाऊं, वायु देव की पूजा करने लग जाऊं, पानी की पूजा करने लग जाऊं, धरती की पूजा करने लग जाऊं। ये वाले तत्वों वाला तत्वदर्शी नहीं चाहिए। कौन से तत्व की पूजा करनी है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और दूजा सत्य। असत्य क्या है? ये पंच भौतिक तत्व असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व ही सत्य है। तो कौन सा चाहिए हमें? कौन से तत्व का दर्शन कराने वाला? आत्म तत्व के दर्शन कराने वाला। वो गुरु तत्वदर्शी है, वो गुरु तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। और बाकी गुरु तुम्हें नाम जपवाएंगे। राम राम जपले, श्याम श्याम जपले, राधे राधे जपले, ओम नमः शिवाय जपले। मुसलमान है तो या खुदा जपले, अल्लाह अल्लाह जपले। सिख है तो बाय गुरु जपले, सतनाम सतनाम जपले। ईसाई है तो गॉड गॉड जपले, हालेलुया हालेलुया जपले। इससे कुछ होने वाला नहीं है, जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो कबीर साहब फिर समझा रहे हैं, कह रहे हैं वो तत्व तुम्हारे पास है, आत्मा तुम्हारे पास है। तो आत्मा को प्राप्त करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? क्या अयोध्या में जाना पड़ेगा? वहां रहती तुम्हारी आत्मा? या काबा में जाना पड़ेगा? वहां रहती तुम्हारी आत्मा? या किसी पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा? या किसी नदी में स्नान करना पड़ेगा? वहां है तुम्हारी आत्मा। कहां है तुम्हारी आत्मा? तुम्हारे पास है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं,
मोको कहां ढूंढे रे बद्दे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, किसी जप से मैं नहीं मिलने वाला। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। घर बार छोड़ के जंगल मत भाग जाना, वहां भी नहीं मिलने वाला मैं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कभी सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते हैं मैं विश्वास में हूं, लेकिन अंधविश्वास में नहीं। कई लोग कहते हैं हम तो जी पत्थर को भगवान मानते हैं। मैं कहता हूं उनको, सच बता भाई। अरे हां गुरुजी, हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, हमारा भगवान तो हमारे घर में है। सच में? हां गुरुजी। तुझे पूरा विश्वास है कि वो भगवान है? हां गुरुजी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम कर, एक हफ्ते के लिए कहीं चला जा, घर छोड़ के चला जा, दरवाजे पे एकदम बढ़िया भगवान रख दे जिसको तू मानता है, ताला मत लगाना, और एक हफ्ते के लिए चला जा कहीं घूमने। चला जाएगा क्या? चला जाएगा? तो भगवान की मूर्ति पे ज्यादा भरोसा है कि ताले पे भरोसा है? पहले तो यही बता दे भाई। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान की मूर्ति में सच में भगवान है, तुम्हारे घर के सामने, दरवाजे के सामने 3-4 मूर्तियां रख लो, कभी ताला मत लगाना जीवन में। क्यों? क्योंकि तुम्हें विश्वास है ना वो भगवान है। और जैसी तुम ताला लगा के 3 बार खींच के देखते हो, सारा विश्वास गुड़ गोबर हो जाता है तुम्हारा। समझो, तुम्हारे घर में 5 जीव हैं, 5 लोग रहते हो। सबसे छोटा 10 साल का है, उससे बड़ा 15 साल का, उससे बड़ा 20 साल का, उससे बड़ा 25, उससे बड़ा 30 साल का। अगर 10 साल का बच्चा भी घर में बैठा है ना, और तुम चारों जा रहे हो कहीं मार्केट में कुछ खरीदने, तो क्या बाहर से ताला लगा के जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि जो मेरा बच्चा बैठा है ना 10 साल का, इसके होते हुए कोई भी सामान इधर से उधर नहीं कर सकता। ये बता देगा कौन आया था, किसने सामान उठाया। और जब तुम्हारे घर में चोर आता है, तुम्हारे भगवानों के सामने ही ताले टूटते हैं, लॉकर टूटते हैं, चोरी का सामान चोर इकट्ठा करके ले जाता है, और भगवान आशीर्वाद दे रहे होते हैं। और तुम जाके पूछो, भगवान जी हमारे घर में चोरी हो गई, चोर कौन था बता दो। भगवान जी कहते हैं बेटा आशीर्वाद है केवल, ज्यादा बातें करने का नहीं, आशीर्वाद लेने का बस। तो ऐसे भगवान नहीं होते हैं। समझो, शुरुआत अच्छी है कि गांव में मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। क्यों? अब जो बच्चे दुनिया भर का गलत काम कर रहे थे, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई तंबाकू खा रहा था, कोई ताश खेल रहा था, अब क्या करेंगे ये लोग? अब शाम को जाएंगे, सुबह को जाएंगे, मंदिर में बढ़िया ढोलकी बजाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, राम राम करेंगे। अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी नहीं है। अच्छी बात है कि कहीं तो एडमिशन लिया, अरे कहीं तो आंगनबाड़ी में घुसे, अच्छी बात है। लेकिन बुढ़ापे तक आंगनबाड़ी में ही रहे तो अच्छी बात है क्या? तब अच्छी बात नहीं है। आप फर्स्ट क्लास में आ गए हो, अच्छी बात है, लेकिन आप 20 साल तक फर्स्ट क्लास में ही रहो, अच्छी बात है क्या? अच्छी बात नहीं है। समझ लो, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एक शुरुआत है हमारे जीवन की। भक्ति में आने के लिए शुरुआत इन्हीं से होती है, लेकिन अंत नहीं होता इससे। समझ लो, आपके गांव के बाहर एक बस स्टॉप है, और एक बस स्टॉप वहां है जहां आखिर में तुमने उतरना है। दोनों का नाम क्या है? क्या नाम है दोनों का? बस स्टॉप। लेकिन तुम सारा दिन इसी बस स्टॉप पे खड़े रहो। पूछो कहां खड़े हो? बस स्टॉप पे खड़ा हूं। जाना कहां है? बस स्टॉप पे ही जाना है। लेकिन तुम इधर ही खड़े रहो सारी उम्र, तो भैया पहुंचोगे कब? इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पहला पड़ाव है। ये हमारे गांव का बस स्टॉप है, यहीं से गाड़ी मिलेगी आगे जाने के लिए। लेकिन पहुंचना कहां है? कहां पहुंचना चाहते हैं? जहां ज्ञान का अंत हो जाए,
और ज्ञान का अंत कहां होगा? हे अर्जुन, जो अपने जीवन में आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके जीवन में और कोई ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। समझो, एक पुलिस वाला था, चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, 1 महीना लग गया, उसको पकड़ नहीं पाया। मंदिर में जाके सोने की मूर्ति भगवान की उसके आगे कह रहा है, भगवान ये चोर मिल जाए, बस ये काम बन जाए। अभी थोड़ी देर हुई, थाने पहुंचे, इतने में एक आदमी भागा भागा आया, रिपोर्ट लिखवानी है, रिपोर्ट लिखवानी। क्या हो गया? अरे वो भगवान की मूर्ति चोर उठा के ले गया मंदिर से। भगवान कह रहा है, पुलिस वाला कह रहा है, अरे मैं भगवान से अरदास करने गया था कि चोर मिल जाए, तो भगवान को भी ढूंढना पड़ेगा। पहले अकेले चोर को ढूंढना था कि कहां चला गया, अब भगवान को भी मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। अब बताओ, समझो बात को। समझाया जा रहा है कि भगवान वहां नहीं है जहां तुम ढूंढ रहे हो। भगवान कहां है? तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। जैसे दूध में घी का वास है। अगर तुम्हें सीधे कहे ना घी लेके आओ, अब तो चलो दुकानों में बिकने लग गया है, अगर तुम्हें कहे कि घी लेके आओ तो तुम कहां जाओगे? कौन से पेड़ पे लटका है घी? कौन सी जमीन खोद के मिलेगा घी? कौन से आसमान से टपकेगा घी? कहां जाओगे? दूध के पास जाओगे। तुम दूध के पास जाके घी निकाल लोगे? ये डाला हाथ दूध में, ये निकाल लिया घी, निकल जाएगा? यानी दूध के पास पहुंचकर भी घी नहीं निकाल पाओगे और सारी उम्र नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे? जब तुम्हें दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनाने की विधि गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाएगी, तब बड़े आराम से निकाल लोगे। इसी प्रकार दूध तुम्हारे पास है, आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें इस दूध में से घी कैसे निकालना है पता ही नहीं है। तो क्या करोगे? सारी उम्र बर्बाद करके चले जाओगे। कभी तुम्हें परमात्मा का, कभी तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कैसे होगी परमात्मा की प्राप्ति? अरे जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है, क्योंकि 99% गुरु क्या समझते हैं कि परमात्मा कहां रहता है? तेरी काया के अंदर रहता है। कोई यहां बता देता है, कोई कहता है कंठ में बसा हुआ है परमात्मा, तभी तो बोल रहे हो। कोई कहता है हृदय में है, ये दिल की धड़कन वही चला रहा है। कोई कहता है नाभि में है, ये सांस इसीलिए चल रही है। सब अज्ञान है। परमात्मा कभी किसी शरीर में नहीं रहता। परमात्मा कहां रहता है? परमात्मा आत्मा में रहता है, आत्मा में। शरीर में कौन रहता है? शरीर में मन रहता है, मन। सबको पता है ना मन कैसा है? तुम्हारा मन काला है, गोरा है, लाल है, पीला है, लंबा है, मोटा है, छोटा है? कैसा है तुम्हारा मन? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा मन कैसा है। आज तुम्हें समझा देते हैं कि मन का स्वरूप क्या होता है। तुम्हारा मन कहां बैठा है इस वक्त? तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में है। ये जो टीका लगाते हैं ना, हम लोग टीका लगाते हैं ना, बिंदी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? बहुत सुंदर लगने लग जाती है तुम लोग बिंदी लगा के। ये टीका क्यों लगाते हैं? लड़का बहुत सुंदर दिखने लग जाता है क्या? क्यों लगाते हैं पता है? किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बड़े चतुर थे, बहुत चतुर थे वो लोग। उन्होंने यहां पर ध्यान स्थिर करने के लिए तिलक का और बिंदी का सहारा लिया।
आदमियों के क्या लगा दिया? चंदन लगा दिया। और जब चंदन लग जाता है यहाँ पे तो क्या होता है? ये पूरा हिस्सा एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। ना चाहते हो भी ध्यान अपने आप यहां पे आएगा। और जब यहां पर ध्यान आएगा तो किसके दर्शन होंगे? यहां पर एक ज्योत जग रही है। ज्योत कौन है? वो ज्योत, वो तुम्हारा मन है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन ज्योत है, ये ज्योत ही मन है, परमात्मा नहीं है। लोगों ने इसको परमात्मा बना दिया। ये ज्योत है, ये मन है। तो आदमियों के लगा दिया टीका और लड़कियों के लगा दी बिंदी। समझो, जब बिंदी लगी रहती है तो ध्यान कहां रहता है? बिंदी पे रहता है। तुम्हारी हाथ पे छोटी सी चींटी रेंगने लग जाए, तुम्हारा सारा ध्यान कहां चला जाएगा? तुम्हारे हाथ पे। यानी ध्यान को डायरेक्शन देने के लिए तिलक और बिंदी का निर्माण किया गया था। लेकिन आजकल क्या होता है? लाल साड़ी पहनी है, लाल ही बिंदी लेके आना। पीली साड़ी पहनी है, पीली लेके आना। मैचिंग चल रही है यहाँ पे। यहाँ ध्यान व्यान वाला खेल खत्म हो चुका है, समझ लो। आज लोग टीके लगा रहे हैं केवल माथा ठंडा करने के लिए। ध्यान व्यान गया भाड़ में। लेकिन ऐसा नहीं है, योगियों ने ध्यान किया है। भोले शंकर ने ध्यान किया ना, कहां बैठ के? डनलप के गद्दे पे। कहां बैठ के? पहाड़ों पे बैठ के किया है। कहां पे ध्यान लगाया उन्होंने? दोनों आंखों के बीच में। तो क्या खुल गई? क्या खुला यहां पे? शिव नेत्र खुल गया। उनको टीका लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुल ही गया वो। समझो, तो यहां पर ध्यान किया जाता है, यहां पर मन बैठा है। वही मन जिसके हम सब गुलाम बने बैठे हैं। आप किसकी गुलामी करते हो? आपको लगेगा मैं किसकी गुलामी करता हूं, मैं तो आजाद परिंदा हूं। सुबह से लेकर शाम तक मन की गुलामी करते हो। मम्मी आएगी 10 बार, उठ जा बेटी उठ जा, टाइम हो गया बेटी उठ जा। बेटी ना उठती। और जब मन अंदर से कहेगा ना उठ, हाँ उठो उठो उठो, एकदम उठ जाएगी। जब तक मन नहीं किया ना उठने का, उठने वाली नहीं है। और जैसे ही मन करेगा उठ जाए, उठ गई। अब चले गए नहाने। अब कौन से साबुन से नहाएंगे? मनपसंद साबुन से। 50 तरह के साबुन थे मार्केट में, ये हाथ कहां गया? कौन सा साबुन उठाया उसने? मनपसंद। और जो मन को पसंद नहीं है वो उठाया क्या? ना उठाया। तुम पेस्ट भी करते हो ना, कौन सा पेस्ट लेके आते हो? मनपसंद। 50 तरह के कपड़े पड़े हैं तुम्हारी अलमारी में, कौन सा पहनोगे? मनपसंद। आज ये पसंद आ गया मेरे मन को, ये पहनूंगी मैं आज। माँ आएगी, चाय दो की दूध, क्या चाहिए? मेरा मन कर रहा है चाय पी लेते हैं। कौन कर रहा है? मन। सुबह से लेके शाम तक किसके कहने पे मन 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 मन। अपना तो हमें यही नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, मेरे मन को क्या पसंद है, ये सबको पता है। तो यही मन कौन है? यही काल भगवान है। यही हमें जन्म और मरण में डालता है। यही हमें बार बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बना के घुमाता है। केवल एक बार इंसान जन्म देता है। अगर इस इंसान जन्म में भी हमने परमात्मा का भेद प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा? मर जाएंगे और वापस दोबारा उसी योनियों में चले जाएंगे भटकने के लिए। तो इसलिए अब भटकना नहीं है, अब यहां से भागना है, निकलना है। अभिमन्यु की तरह अटक मत जाना। अभिमन्यु को हर प्रकार का अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या प्राप्त थी, लेकिन फिर भी मारा गया। क्यों? क्योंकि उसको अधूरा ज्ञान था, आधा ज्ञान था। घुसने का तो ज्ञान था, घुस गया, लेकिन चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया। इसी प्रकार हम भी अभिमन्यु हैं, घुस तो गए दुनिया में। देखो सारे घुसे बैठे और निकल के दिखा बेटा, निकल के दिखा दुनिया में से। कोई नहीं निकल सकता। कौन निकलेगा? जिसको वो अधूरा ज्ञान पूरा करने वाला भेदी गुरु मिल जाए।
केवल वही इस जन्म मरण के चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर जा सकता है, नहीं तो वापस आने के लिए तैयार रहना। कौन आना चाहता है वापस? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। इस दुनिया में वापस कौन आना चाहता है? बहुत अच्छी बात है। और इस दुनिया से जाना कौन चाहता है? वो हाथ खड़ा करो। आओगे तो तभी ना भैया, जाओगे। अच्छा जाओगे ही नहीं तो आओगे कैसे? इस दुनिया से जाने वाले बहुत बढ़िया हाथ खड़े किए हुए, अच्छी बात है। लेकिन जाओगे कहां? जाना कहां है? कोई कहता है स्वर्ग में जाना है, कोई कह रहा है नरक में जाना है। जब तक स्वर्ग नरक सतलोक अलग लोक ऐसे लोगों का दिमाग में जब तक बुखार चढ़ा हुआ है तब तक कहीं ना पहुंच पाओगे, यहीं आना पड़ेगा। गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ये जीव चाहे कितने ही ऊंचे ऊंचे लोकों में क्यों ना पहुंच जाए, ये सारे पुण्य क्षीण करके दोबारा इस दुनिया में पैदा हो जाता है। साफ लिखा है। तो कहां जाओगे? किसी लोक में नहीं जाना, किसी शिवलोक में नहीं, किसी अलख लोक में नहीं, किसी गोलोक में नहीं, किसी स्वर्ग में नहीं, किसी नरक में नहीं। तो कहां जाना है? अपनी आत्मा में समाना है। कैसे समाना है? जैसे एक कछुआ आराम से जा रहा है, दूर से कुत्ता भागा आया उसको काटने के लिए। अब कछुआ क्या करेगा? कुत्ते से तेज भागेगा? भाग लेगा क्या? नहीं। तो क्या करेगा? चिड़िया की तरह उड़ना शुरू कर देगा बचने के लिए? नहीं। तो क्या करेगा? खरगोश की तरह जमीन खोदनी शुरू कर देगा, गड्ढा बना देगा? नहीं। क्या करेगा? वो अपने आप में समा जाएगा। हाथ पैर पूंछ गर्दन चल अंदर। अब कुत्ता सूंघेगा, अब कहां चला गया ये? वो पकड़ नहीं पाएगा उसे। इसी प्रकार अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारे पूरे ध्यान को, तुम्हारी सूरत को शब्द में स्थिर कर दे कछुए की तरह, तो समझ जाना तुम्हें यमराज पकड़ नहीं सकता। और अगर तुमने दौड़ लगा दी तो पकड़ पकड़ के मारेगा। स्वर्ग में भी लेके जा सकता है वो, नरक में भी लेके जा सकता है। यमराज का ही काम है स्वर्ग और नरक में ले जाना। तो ना स्वर्ग जाना है ना नरक जाना है। कहां जाना है? अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, अपने आप में समा जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का वास है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो कहां जाना पड़ेगा परमात्मा से मिलने के लिए? अपनी आत्मा में। घी से मिलने के लिए कहां जाना पड़ेगा? दूध में। समझ लो बात को। इसलिए कबीर साहब ने कहा, अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। और जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नहीं। मैं ना डरता कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा कि स्वर्ग में। मैंने जाना ही नहीं कहीं भी। मैंने कहां जाना है? मुझे अपने आप में समाना है, स्थित प्रज्ञ हो जाना है, अपनी आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। लेकिन भाइयों को समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, अपनी आत्मा में कोई जा ही नहीं पा रहा है। इसीलिए बार बार जन्मना और मरना पड़ रहा है। तो इस जन्म मरण से खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्म ज्ञान को जानना पड़ेगा। आत्म ज्ञान ही इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जिसमें किसी मंत्र जाप की जरूरत पड़ती नहीं है, पड़ती नहीं। चलो बात समझ में आ रही है मेरी, या हवा में जा रही है? किस किस को समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा।